आधी रात का समय था। आसमान में बादल गरज रहे थे और सुनसान हाईवे पर सिर्फ एक ट्रक की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उस ट्रक को चला रहा था श्यामलाल, जो सालों से ट्रक ड्राइवर था और देश के सबसे खतरनाक रास्तों पर भी बिना डरे गाड़ी चला चुका था। उस रात उसके साथ उसका खलासी रमेश भी था। दोनों को एक पुराने जंगल वाले रास्ते से होकर माल पहुंचाना था। गांव वालों ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि उस रास्ते पर रात में मत जाना, क्योंकि वहां एक भूतिया औरत भटकती है जो ट्रक ड्राइवरों को अपना शिकार बनाती है। लेकिन श्यामलाल हंस पड़ा और बोला, अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब लोगों की बनाई कहानियां हैं। ट्रक धीरे धीरे घने जंगल में दाखिल हुआ और चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि सिर्फ इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक ट्रक के सामने सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। सफेद साड़ी में लंबे बिखरे बाल और चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। श्यामलाल ने जोर से ब्रेक मारा और ट्रक चीखते हुए रुक गया। रमेश डरते हुए बोला, भैया, ये वही तो नहीं जिसके बारे में गांव वाले बोल रहे थे। लेकिन श्यामलाल गुस्से में बोला, तू चुप रह, मैं देखता हूँ। वह ट्रक से नीचे उतरा और उस औरत के पास गया। लेकिन जैसे ही उसने पूछा, कौन हो तुम, वह औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी। उसका चेहरा देखकर श्यामलाल के शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। अचानक वह औरत जोर से हंसी और पल भर में गायब हो गई। श्यामलाल घबराकर तुरंत ट्रक में वापस आया और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ाने लगा। लेकिन कुछ ही मिनट बाद रमेश की नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया, पीछे देखो। श्यामलाल ने शीशे में देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वही औरत ट्रक के पीछे लटक कर खड़ी थी और उसकी आंखें सीधे श्यामलाल को घूर रही थीं। श्यामलाल ने डर के मारे ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया और पूरा ट्रक बीच जंगल में रुक गया। चारों तरफ घना अंधेरा और अजीब सी फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं। रमेश रोने लगा और बोला, भैया, हम मर जाएंगे। मैंने कहा था इस रास्ते से मत चलो। तभी ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया और ठंडी हवा के साथ वही औरत ट्रक के अंदर आ गई। उसकी चाल धीरे धीरे श्यामलाल की तरफ बढ़ रही थी और हर कदम के साथ उसकी हंसी और भी डरावनी होती जा रही थी। श्यामलाल ने हिम्मत करके ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बिल्कुल भी नहीं चला। अचानक उस औरत ने अपनी लंबी उंगलियों से श्यामलाल का कंधा पकड़ लिया और उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी जैसे बर्फ हो। श्यामलाल चीख पड़ा। तभी उसे एहसास हुआ कि यह वही औरत है जिसकी मौत कई साल पहले इसी सड़क पर एक ट्रक की टक्कर से हुई थी, और उस ट्रक को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद श्यामलाल ही था। उस दिन उसने डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया था और वहां से भाग गया था। अब वही आत्मा बदला लेने वापस आ चुकी थी। अगले ही पल ट्रक के अंदर भयानक चीख गूंज उठी और जंगल फिर से शांत हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने सड़क किनारे वही ट्रक खड़ा देखा, लेकिन उसके अंदर का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। ट्रक के अंदर श्यामलाल और रमेश की लाशें पड़ी थीं और दोनों के चेहरे डर से ऐसे जमे हुए थे जैसे उन्होंने मौत से भी ज्यादा भयानक चीज देख ली हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि ट्रक के शीशे पर खून से एक लाइन लिखी हुई थी, जो दूसरों को कुचलता है, उसकी आत्मा कभी बच नहीं पाती। उस दिन के बाद से उस हाईवे पर रात में कोई ट्रक नहीं चलता, क्योंकि लोग कहते हैं कि आधी रात को कभी कभी एक ट्रक की आवाज आती है और उसकी हेडलाइट में वही जली हुई औरत दिखाई देती है, जो आज भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है।